हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो डेली लाइव टेस्ट सीरीज़ है ये 1 बजे देखने को मिलती है आपको, जो डेली दोपहर में 1 बजे चलती है। हम अभी हिस्ट्री की जो कुछ क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, और हमने आपको जो टॉपिक है वो पुस्तकों वाला दिया था, और आज उसका पार्ट नंबर 2 है, और इससे पहले उसका पार्ट 1 आया था। तो आपको जो कल नेक्स्ट तैयारी करनी है वो भी पुस्तकों वाले चैप्टर की ही करनी है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये जो टेस्ट है। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। 20 तक क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, और ये 21 नंबर का आज क्वेश्चन है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? बैट्रेस रसेल, लियो टॉलस्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टीन या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो देखें, इसका आंसर होगा सी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन आज का। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह जो उक्ति है वो किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड वेवेल ने या लॉर्ड लिलिथगो ने? विंस्टन चर्चिल, माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिलिथगो। तो देखें, इसका आंसर होगा ए, यानी कि विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट देखते हैं आज का 23 नंबर का क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, तो यह उक्त जो है, ये वाली जो उक्ति कही थी वो कही थी विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। प्रियजन डायरी किसने लिखी है? महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई? इसका आंसर होगा सी, ये लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्रवाद को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? करो या मरो, और रोलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो करो या मरो का जो नारा था वो अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त जो है 1942 को, कब? 1942 में प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आज का। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? पहले भी आ चुका है ये ऊपर। तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते 27। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इकबाल? तो देखें, इसका आंसर होगा सी, यानी कि भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट आज का 28 क्वेश्चन। तो देखें, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा? तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो वापस वेदों की ओर, बैक ऑफ वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादन कौन था?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो लोकमान्य तिलक है वो था। तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक जो थे वो थे लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट आज का 30 क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंकन्स, जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो चार्ल्स विलिंकन्स था उसने क्या किया, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिंकन्स था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विलिंकन्स ने किया। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। किसके तहत हुआ? तो याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं 31st क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धर्म को, जो धार्मिक ग्रंथ था, उसको अपनी माता कहा? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता या कुरान शरीफ। तो देखें इसका होगा सी, भगवत गीता को। तो महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। नेक्स्ट आज का 32 नंबर का क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। तो देखें इसका आंसर होगा सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। तो आदि ग्रंथ का संकलन तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। 1581 से 1600 ईस्वी तक इनको दिया जाता है। नेक्स्ट है आज का 33 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसकी रचना थी? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, रामप्रसाद बिस्मिल। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है की रचना रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी। किसने की थी? रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको मैच करना है। तो देखें, केशव सेन, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, सैयद अहमद कहाँ? तो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन या आर्य समाज। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि तो देखिए केशव चंद्र सेन हैं, उन्होंने करी है इसमें ब्रह्म समाज, और जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने करी है आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग ने करी है प्रार्थना समाज, और सैयद अहमद खान ने करी है अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना। तो देखें केशव चंद्र जो सेन हैं उन्होंने ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, और सैयद जो अहमद खान है उन्होंने अलीगढ़ समाज। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है आज का, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण। नेक्स्ट, सतारा में जमींदारों जो विरोधी थे और महाजन विरोधी जो थे विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इसका आंसर होगा ए। तो ज्योतिबा फुले 1827 से 90 में दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा हेतु सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था समाज के कमज़ोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलवाना। और देखो इनकी बहुत जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है गुलामगिरी, तो इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी ने किया था? तो गांधी जी ने किया था नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या जनसत्ता।
तो देखें इसका आंसर होगा ए, यानी कि इन्होंने जो है नवजीवन, कौन सा नवजीवन, तो गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया। इसका प्रकाशन 1919 से लेकर 1931 तक अहमदाबाद और हिंदी और गुजराती में होता था। नेक्स्ट है 37, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में। तो देखें इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1913 में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1913 में अल बलाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आज का 38 नंबर का क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, इनका नरेंद्र जो था, नरेंद्र नाथ दत्त नाम ये था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी जो है विवेकानंद रख लिया। तो पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने जो खेतड़ी के राजा हैं इनके कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? B.R. अम्बेडकर, C.R. दास, V.C. पाल या रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, यानी कि देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो जो चित्तरंजन दास हैं उनको देशबंधु कहा जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। यह कवि, पत्रकार, वकील और राजनेता थे। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे जो वकालत छोड़कर गांधी जी के संकेत पर देश सेवा के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक या फिर अध्यक्ष भी थे। तो ये भी याद रखना कि स्वराज जो पार्टी है उसके संस्थापक या अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है आज का 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो फ्रेंड्स